नमस्कारम। समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर कौशल किशोर, राजकीय महाविद्यालय बूंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्वितीय कथा हो चुकी थी। ये द्वितीय कथा जो है कबूतरों वाली जो है कथा है, चित्रगिरी सुना रहे थे, वो हो गई थी पूरी। अब यहाँ पर वो कबूतर, जो छोटा कबूतर है, वो कह रहे हैं कि हमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार हम खाने पीने की वस्तुओं में शंका करेंगे तो हम भूखे ही रह जाएंगे। तो वह शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। देखिए, छोटा सा श्लोक है। सदर्पम आह कश्चित कपोतः सदर्पम आह। कोई कबूतर घमंड के साथ बोल रहा है। क्या कह रहा है? वो चित्रग्रीव से बोल रहे हैं, क्योंकि चित्रग्रीव ने उन्हें मना किया था कि यहाँ निर्जन स्थान में दाने कहाँ से हो सकते चावलों के, यहाँ शंका है, खतरा है, इसलिए यहाँ पर दाने चुगने मत बैठो। तो शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। तात्पर्य क्या हुआ? इस संसार में, भूतले मतलब इस संसार में, अन्नम पानम च, खाने और पीने की वस्तुओं में, वो खाने और पीने की जो वस्तुएं होती है वो शंका से व्याप्त रहती हैं। शंका से व्याप्त हैं, हमेशा ही ऐसा होता है कि कौन सी वस्तु खाएं कौन सी नहीं खाएं। इसलिए उन्होंने कहा भूतले अस्मिन् संसारे अन्नम पानम च खाद्यम पेयम पदार्थानां विषये सर्वत्र संदेहः उपस्थितः अस्ति। हर जगह संदेह उपस्थित होता है। यानी संसार में खाने पीने की वस्तुओं में जो है संसार में खाने पीने की वस्तुओं में हमेशा खतरा व्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति कहाँ जाए, अर्थात ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? प्रवृत्ति कुत्र विधेया, कुत्र कर्तव्या, क्या कार्य किया जाए अथवा जीना किस प्रकार संभव होगा। इसलिए यहाँ का जीवितव्यम कथम नु वा। तो जीना किस प्रकार संभव है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये मत खाओ वो मत पियो। तो ये प्रवृत्ति कुत्र विधेय कुत्र कर्तव्या, प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्या। ये कह रहे हैं शंका भी सर्वम आक्रांतम, सभी शंकाओं से ग्रस्त है। कैसी वस्तुएं शंका से ग्रस्त है? अन्नम पानम च, खाने योग्य और पीने योग्य सभी वस्तुएं शंका से ग्रस्त रहती हैं, यानी खतरे से युक्त होती है। यानी इसलिए प्रवृत्ति कुत्र विधेया कुत्र कर्तव्या। तो प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या की तो किस पर विश्वास किया जाए, किस वस्तु पर विश्वास नहीं किया जाए, यानी कौन सी चीज़ खाई जाए कौन सी नहीं खाई जाए। तो मनुष्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? अगर इस प्रकार करेंगे हम शंका हर वस्तु पर, तो जीवितम कथम नु वा। तो फिर जीवन कैसे संभव हो पाएगा? तो जीना कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि जीना है तो भोजन करना पड़ेगा, जीना है तो खाना पड़ेगा, खाने के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए अन्नम पानम के बिना जीवन संभव। इस संसार में खाने पीने की वस्तुओं में हमेशा शंकाओं से भरी हुई रही है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएं? अगर इस प्रकार हम चिंता करेंगे हर वस्तु पर, तो जीना किस प्रकार संभव होगा? ये यहाँ पर कहा भूतले अस्मिन् संसारे अन्नम भोजनम पानम पानीयम वस्तु सर्वं समस्तं शंकाभिः संशयैः आक्रांतं व्याप्तम् अस्ति तथा तदा कुत्र कस्मिन् स्थाने वस्तुनि वा प्रवृत्ति कार्येच्छा कर्तव्या कार्या कथम नु वा केन प्रकारेण वा जीवितव्यम प्राणिनां धारणम कर्तव्यम। ये यहाँ पर कहा है आक्रांतम, आ उपसर्ग, क्रम धातु और कृत प्रत्यय आक्रांतम। फिर भूतले भुवः तलम इति भूतलम तस्मिन् भूतले। फिर प्रवृत्ति, प्र उपसर्ग वृत धातु और कृतिन प्रत्यय प्रवृत्ति ही।
आगे है कर्तव्या, क्री धातु और तव्यत प्रत्यय, टाप प्रत्यय भी जुड़ गया, कर्तव्या। जीवितव्यम, जीवितव्यम, जीव धातु तव्यत प्रत्यय, नु ये शंका सूचक या प्रश्न सूचक अव्यय है, नु। अब अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है ईर्षि घृणी, ईर्षि घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधो नित्य शंकितः, फिर पर भाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। ऐसे 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं। 6 व्यक्ति कौन से हैं जो दुख को प्राप्त करते हैं? षड एते दुख भागिनः, 6 व्यक्ति दुख के भागी होते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं या बहुत दुखी होते हैं। कौन से? सबसे पहले कहा ईर्षी, ईर्ष्या करने वाले, जो दूसरों की उन्नति से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ईर्षी। दूसरा घृणी, जो दूसरों से घृणा करते हैं। तीसरा त्व असंतुष्ट है, और तीसरा नंबर का असंतुष्ट, जो अपने कार्य से सदा संतुष्ट नहीं रहते, अपने वस्तुओं से, तो असंतुष्ट। 3 हो गए। चौथा क्रोधनो, जो क्रोधी स्वभाव का है, और 5वां है नित्य शंकित है, हमेशा शंका संदेह करने वाला, और 6ठा है पर भाग्योपजीवी, जो दूसरे के भाग्य पर जीवित रहता है, यानी पराये भाग्य से जीने वाला, दूसरे के भाग्य पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। ये 6 प्रकार के व्यक्ति है षड एते दुख भागिनः हैं। इस प्रकार के 6 व्यक्ति संसार में दुखी ही रहते हैं। इसका श्लोक पढ़ देता हूँ वापस। ईर्षि घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधी स्वभाव वाला तथा सदा शंका करने वाला एवं पराये भाग्य से जीने वाला, ये 6 सदा दुखी ही रहते हैं। ईर्षी यानी परोत्कर्ष असहिष्णु, घृणी जुगुप्सनशील, फिर असंतुष्ट अतृप्त, क्रोधनः क्रोधी नित्यशंकी सर्वदा संदिग्ध चित्त, परभाग्योपजीवी पराधीन जीव वृत्ति। एते षट प्रकार का जना दुख भागिनः दुखम अनुभवन्ति इति भावः। तात्पर्य क्या हुआ? ईर्षि ईर्ष्या अस्ति, ईर्षि असंतुष्टः, न संतुष्टः इति असंतुष्टः, समुपसर्ग तुष्ट धातु कृत प्रत्यय, क्रोधनः क्रोधनं शीलं यस्य सः, क्रोध प्लस युच प्रत्यय, नित्य शंकितः नित्यं शंकितः, सुप सुपा समास, शंका जाता यस्येति शंक प्लस कृत शंकितः, परभाग्योपजीवी परस्य भाग्येन जीवति इति षष्ठी तत्पुरुष, जीव प्लस इनि परजीवी, दुख भागिनः दुखम भजन्ते इति उपपद समास, भुज प्लस इनि भागिनः। ठीक है, अब यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण हो चुका है। अब आगे देखिए गद्य है थोड़ा सा, उस गद्य को पढ़ते हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वे कपूताः तत्र उपविष्टाः। एतत् श्रुत्वा, तो उस गर्वपूर्ण कबूतर की बात सुनकर, गर्वीले उस कबूतर की बात सुनकर, जो गर्व से बोल रहा था, जो बहुत घमंड के साथ बोल रहा था, उस कबूतर की बात सुनकर सर्वे कपोताः, सारे कबूतर, तत्र उपविष्टाः, वहाँ दाना खाने के लिए उपविष्टाः, बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब क्या होता है आगे? तो यहाँ एक श्लोक में देखिए, सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुतः
छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभ मोहिताः। लोभ के मोह में फंसने से क्या होता है, ये यहाँ पर बताया गया है कि यह सुनकर सब कबूतर वहाँ बैठ गए। क्यों बैठ गए? यतः, क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़े हुए तथा इनमें प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले, बहुश्रुतता को धारण करने वाले भी और संशयों का निराकरण करने वाले भी, संशयानाम छेत्तारः, संशयों का निराकरण करने वाले भी जो लोग होते हैं वे लोभ में पड़कर कष्ट उठाते हैं। इसलिए उन्होंने ये लिखा क्लिश्यन्ते, कष्ट उठाते हैं। कैसे? लोभ मोहिता, लोभ के मोह में पड़कर क्लिश्यन्ति, कष्ट उठाते हैं। ये यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई है महान पुरुषों की। पहले कहा सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तौ, यानी जिन्होंने महान होते हुए भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुश्रुतता और बहुत प्रसिद्ध हैं वे, इसलिए उन्होंने कहा सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुतताः छेत्तारः संशयानां च, और संशयों का निराकरण करने वाले, दूर करने वाले, संशयों का छेदन करने वाले यानी दूर करने वाले। क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता, ऐसे व्यक्ति भी मोह में पड़कर, लोभ मोहिता, लोभ के मोह में पड़कर क्लिश्यन्ते, कष्ट उठाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि बड़े बड़े सुमहान्त्यपि, यानी बड़े बड़े महापुरुष भी, शास्त्रों को पढ़े हुए होते हुए भी, जिन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है और जो जिनमें प्रसिद्धि जो यश प्राप्त कर चुके हैं, बहुश्रुतता यानी इनमें बहुश्रुतता को धारण करने वाले हैं, यानी यश को प्राप्त करने वाले हैं, और संशयों का निराकरण भी करने वाले हैं। संशयानाम छेत्तारः च, और संशयों का निराकरण भी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे भी कष्ट पाते हैं। कब? ऐसी परिस्थिति वाले महापुरुष भी लोभ में पड़कर, लोभ मोहिता, लोभ में पड़कर कष्ट उठाते हैं। सुमहांति अति विस्तृतानि शास्त्राणि वेद पुराणादीनि धारयन्तः सम्यक् जानन्तोपि बहुश्रुतता समधिक ज्ञान संपन्नाः संशयानां शंकानां च छेत्तारः निवारकाः लोभमोहिताः लोभान्धाः सन्तः क्लिश्यन्ते पीड़ां सहन्ते। सुमहांति, सुष्ठु महांति, प्रादि समास। धारयन्तः ध्री धातु क्षत्रि प्रत्यय, बहुश्रुताः, बहुश्रुतं ज्ञानं येषां ते बहुव्रीहि। छेत्तारः छिद धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन। लोभ मोहिताः तृतीया तत्पुरुष, लोभेन मोहिताः मोह धातु और कृत प्रत्यय। अन्यच्च, अब देखिए, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। देखिए, लोभ किन किन वस्तुओं का कारण है, किन किन का मूल कारण होता है लोभ, और लोभ में पड़ने से क्या हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, लोभात् क्रोधः प्रभवति, अर्थात लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, ठीक है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से व्यक्ति में कामना उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि एक चीज प्राप्त कर ली लोभ से, फिर दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से कामना उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और लोभ से नाश होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, लोभ से नाश होता है के लिए क्या लिखा, लोभान मोह और नाशश्च, लोभ से मोह होता है और मोह करने से नाश हो जाता है। इसलिए लोभ से कामना पैदा होती है, लोभ से
नाश हो जाता है, अतः लोभ पाप का मूल कारण कहा गया है। सभी पापों का क्या कारण है? लोभ पापस्य कारणम। सभी पापों का मूल कारण लोभ ही है। इसलिए वापस देखिए, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। अर्थात क्या हुआ? लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही कामनाएं उत्पन्न होती है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है मनुष्य को, और मोह से उसका नाश हो जाता है। अतः लोभ पाप का मूल कारण कहा गया है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? लोभात अति तृष्णाया क्रोधः कोपः प्रभवति जायते, लोभात कामः आकांक्षा प्रजायते, लोभात मोहः मतिभ्रमः नाशः विनाशश्च भवति। अतः लोभः पापस्य एनस्य कारणं हेतु भवति। इसीलिए प्रभवति प्र उपसर्ग भू धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रजायते प्र उपसर्ग जन धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। प्रजायते प्र उपसर्ग जन धातु आत्मनेपदी है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्र प्लस जन प्लस लट। लोभात अपादाने पंचमी। मोहः मुह धातु और घय प्रत्यय मोहः स्याद अविद्यायां च मूर्छने इति मेदिनी। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।